हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जो आपके लिए जो जंतु जगत की जो वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आपका बायोलॉजी का पार्ट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। दोस्तों, जंतु जगत को जो है हम पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों यहाँ पर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जो है जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोलते हैं। दूसरा है वनस्पति विज्ञान, जिसको बॉटनी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान में हम क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल। और वनस्पति विज्ञान में हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो जंतु इतिहास के बारे में जो है हमें जो है अरस्तु ने बताया था 340 ईस्वी पूर्व। जंतु विज्ञान का जो जनक है यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी जो अरस्तु को बोला जाता है। उसके बाद अगर हम इनका वर्गीकरण करें, ठीक है दोस्तों, वर्गीकरण, तो जूलॉजी की वह शाखा जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का जो है नामांकन और वर्गीकरण जो किया जाता है। ठीक है जी, जूलॉजी क्या है, यह वह शाखा है जिसमें हम जो है वो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं यानी कि क्लासिफिकेशन करते हैं। जीव जंतुओं को अलग अलग समूह में जो बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, सिस्टेमा जो नेचुरी है, ये जो है वो कैरोलोस लिनियस के द्वारा जो है लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें उन्होंने जो है 4000 से ज़्यादा जीवों का जो है वर्गीकरण किया है, उनका क्लासिफिकेशन किया है। अब बात कर लेते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण के जनक। ठीक है दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है, तो वो है आपके कैरोलोस लिनियस। ठीक है जी, इनको ही जो है आधुनिक वर्गीकरण का जो जनक कहा जाता है। अब है कि प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर जो प्राणी हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, एक कोशिकीय प्राणी जिनमें एक कोशिका होती है, दूसरा है बहुकोशिकीय प्राणी जिसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय प्राणी यानी कि एक कोशिका से बने जीव होते हैं। एक कोशिकीय प्राणी को जो एक संघ समूह यानी कि प्रोटोजोआ में रखा गया है। उसके बाद है यहाँ पर मल्टीपल सेल से मिलकर जो बने होते हैं उनको बोलते हैं बहुकोशिकीय प्राणी। सभी बहुकोशिकीय प्राणियों को जो 9 संघ समूहों में जो रखा गया है, यानी कि कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय जो प्राणी हैं उनको 9 संघों में जो बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पेरिफेरा, सिलेट्रेटा, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और कार्डेटा। उसके बाद हम बात करते हैं अब एक कोशिकीय प्राणी कौन है, तो वो है आपका प्रोटोजोआ। ठीक है जी, और उसके बाद है कि बहुकोशिकीय प्राणी में हम क्या पढ़ेंगे, हम 9 संघों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेट्रेटा, प्लेटी हेलिमिथिस, ठीक है जी, एस्केलेमिथिस और एनालिडा, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडमेटा, मोलस्का और कार्डेटा। दोस्तों, जो मल्टीपल सेलुलर ऑर्गन्स में जो वो पर गुहा जो है पाया जाता है। ठीक है जी, यानी कि बहुकोशीय वाले जो अंग है उनमें क्या पाया जाता है, पर गुहा। उसके बाद है कि भ्रूण विकास कैसे होता है। भ्रूण विकास, जेम्स लेयर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी जीव से 2 और किसी में 3 बॉडी लेयर का जो है निर्माण जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है जी, जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, और ये जो बीच में होता है इसको बोलते हैं गट। ठीक है, ये लेयर्स हैं, आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है जी, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। उसके बाद है कि पर गुहा क्या होती है। ठीक है जी, ये क्या होता है, खाली जगह होती है यानी कि कैविटी। बॉल
जो बॉडी वाल होती है और एलिमेंट्री जो कैनल होते हैं जिसको आहारनाल बोलते हैं, इसके मध्य में पाई जाने वाली जगह को जो है हम बॉडी कैविटी जो किसी तरल पदार्थ से भरी होती है उसे ही हम जो है वो पर गुहा यानी कि कोइलोम जो कहते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं, पर गुहिया, अगुहिया और कूट गुहिया। पर गुहिया क्या होती है, इसमें क्या होता है बॉडी कैविटी उपस्थित होती है, बॉडी कैविटी ये आप कह सकते हैं कि पर गुहा यानी कि ये वाली, ठीक है, ये होती है बॉडी कैविटी। फॉर एग्जांपल ये किस किस में होती है, आपका एनालिडा में होती है, ऑर्थोपोडा में होता है, कार्डेटा में होती है, मोलस्का में होती है और इकाई नोड मेटा में होती है। अगुहिया किस में होती है, ये आपका बॉडी कैविटी उपस्थित नहीं होती, ठीक है, जैसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रही। एग्जाम्पल पोरीफेरा, सिलेट्रेटा और प्लेटी हेलिमिथीस, ठीक है जी। अगर जो कूट गुहिया ये किस में होते हैं, देखो आप कूट में दिखाई दे रहे होंगे ये वाले कूट, ठीक है जी। इनको बोलते हैं फाल्स बॉडी कैविटी यानी कि झूठी गुहा उपस्थित होती है इसमें, और ये केवल एक ही इसका एग्जाम्पल जिसमें ये पाई जाती है वो है एस्केलेमिथीस, ठीक है जी। ये आपने जो है दोस्तों ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस किस में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एक कोशिका बहुकोशिकीय प्राणियों को हमने जो बांट लिया था। अब बात करेंगे हम प्रोटोजोआ संघ के बारे में। प्रोटोजोआ संघ दोस्तों, जो प्रोटोजोआ है ये पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो सबसे पहले पाए जाने वाले जीव थे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाए जाने वाले जीव कौन से थे, तो आपसे ऑप्शन में जो आपको प्रोटोजोआ देखने को मिलेगा, तो यही आपको जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रोटोजोआ शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले जो गोल्डफस ने किया था, ठीक है, गोल्डफस ने किया था। और सबसे साधारण एक कोशिकीय जंतु, ठीक है, सबसे साधारण एक कोशिकीय जो जंतु है प्रोटोजोआ। यह बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है जी, सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत ही। इनमें उत्तक या फिर अंग जो है नहीं होते, ठीक है जी। शरीर के बाहरी सतह के रास्ते जो श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। शरीर के क्या होता है जो बाहरी सतह होती है उसी के द्वारा ये श्वसन लेते हैं और जो खाया पिया होता है उसको बाहर निकालते हैं। यह था प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपको अमीबा देखने को मिलेगा, पैरामीशियम कार्डेटम देखने को मिलेगा, युगलिना मिलेगा आपको देखने को, ठीक है, चप्पल जंतु मिलेगा आपको देखने को, ठीक है जी। उसके बाद आपका ट्रिपेनोसोम जो गैबियंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। ग्रीन प्रोटोजोआ आपको देखने को मिलेगा, एसिटेबुलेरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। जो एसिटेबुलेरिया है यह सबसे बड़ा एककोशिकीय जीव है। और जो टिपोनोसोम जो है इससे जो है स्लैपी सिकनेस रोग होता है। सीसी जो मक्खी है वो प्रोटोजोआ के लिए वाहक है। उसके बाद है प्लाज्मोडियम, यह सबसे छोटा प्रोटोजोआ है। और एसिटाबुलेरिया ये सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है, ठीक है जी। ये सारे आपने जो है याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर बहुकोशिकीय प्राणी, ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोआ के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बहुकोशिकीय प्राणी के बारे में पढ़ेंगे जो कि 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं।